है सर्किल का, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, बी डी इज इक्वल टू ओ डी, बी डी और ओ डी आपका बराबर है भाई साहब, एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी आपका परपेंडिकुलर, आपको यहाँ पे एंगल सी ए सी ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब लेट्स से सी ए बी, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल सी ए बी। चलिए फटाफट करना है भाई साहब, ये वाला वैल्यू निकालना है, क्विक क्विक जल्दी से, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। सॉरी, यहाँ पे भाई साहब आपका बी डी और ओ डी बराबर है, बी डी एंड ओ डी आर इक्वल, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल्स कौन कौन से, ये वाले दो ट्रायंगल्स आपको क्या दिए हुए हैं भाई साहब, ठीक है, इसमें ये और ये आपका बराबर है। अभी देखो इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ओ बी डी, इन ट्रायंगल ओ बी डी आपको दिया हुआ है ओडी इज इक्वल टू डीबी, है ना, ओडी, या जो दिया हुआ है वही लिख दीजिए भाई साहब, बी डी और ओडी बराबर है, बीडी और ओडी बराबर है, और ओडी और ओबी बराबर, ये आपका गिवन है ना। और क्या लिख सकते हैं बोलो, ओ बी और ओडी बराबर होगा कि नहीं, ओ बी इज इक्वल टू ओडी, वाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया आपका लेट से 1, ये हो गया 2, ये ओडी के बराबर, ये भी ओडी के बराबर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीडी इज इक्वल टू ओबी इज इक्वल टू ओडी, है कि नहीं, फ्रॉम 1 एंड 2। भाई तीनों साइड्स अगर बराबर हो गए तो ये किस टाइप का ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो देयरफॉर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ओ बी डी, ट्राइंगल ओ बी डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ये वाला एंगल 60 डिग्रीज का, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज का, और ये वाला एंगल भी भाई साहब आ जाएगा आपका 60 डिग्रीज का, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल ओ बी डी, ओ बी डी, चलिए इसका वैल्यू अपन 60 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल, ठीक है, क्यों, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है भाई साहब, ओके। नाउ यहाँ पे देखो, ये वाला देखो 60 डिग्रीज है, अभी इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो ऐसा लिख सकते हैं, ओ ई क्या दिया हुआ है आपका, परपेंडिकुलर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी डी, ये आपका सी डी जो है परपेंडिकुलर, ओ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं,
क्यों? क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है, देखो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको दिया हुआ है भाई साहब, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, सी डी और परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो ओ इज परपेंडिकुलर टू, तो अगर सेंटर ऑफ अ सर्किल से आप किसी कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर डालते हो तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सीई इज इक्वल टू डीई, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल, perpendicular from center of a circle to a chord, perpendicular from center of a circle to a chord bisects it, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका bisects it। क्लियर है भाई साहब? ओके, नाउ अभी हम इन दोनों ट्राइंगल्स में आते हैं। कौन से ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल्स बीईसी, बीईसी एंड बीईडी, एंड बीईडी क्या हो जाएगा बोलो आपका? एंगल बीईसी, एंगल बीईसी is equal to angle BED, angle BEC is equal to angle BED, both are equal to what? 90 degrees each, ठीक है। और क्या बोल सकते हो भाई साहब? CE और DE बराबर, CE is equal to DE, C is equal to D, ऑलरेडी प्रूफ, ये हो गया भाई साहब आपका क्या? ऑलरेडी प्रूफ, है ना भाई साहब, यहाँ पे अपन प्रूफ कर चुके हैं इसको, ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? एंगल BD, ये वाला एंगल, और बोलो, इजी है। अरे भाई साहब बीई इज इक्वल टू बीई, कॉमन साइड है कि नहीं? दिस इज बेसिकली कॉमन साइड, है कि नहीं? तो इसका मतलब देखो एस ए एस, एस ए और ये एस, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल बीईडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब आपका? बीईडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीईसी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीईसी। तो बीईडी और बीईसी कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन आपका एस ए एस, कह रहे भाई साहब, रीजन हो गया आपका एस ए एस। अगर ये रीजन हो जाता है तो आप क्या क्या, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? देयरफॉर एंगल बीडीई, अभी एक चीज और, हाँ तो एंगल आप यहाँ पे बोल सकते हैं डीबीई, एंगल डीबीई is equal to DBE is equal to angle CBE is equal to angle CBE, है कि नहीं? Corresponding parts of congruent triangles और corresponding angles of congruent triangles, ठीक है। तो एंगल DBE, तो एंगल CBE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल CBE की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी भाई साहब? दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 60 हो गया भाई साहब, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? देखो ओ बी क्या है? रेडियस है, एंड एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिकम्स द डायमीटर, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, है कि नहीं? ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्यों? एनी कॉर्ड पासिंग through any chord passing through the center of a circle is its diameter। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर? एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू सर्कल इज इट्स डायमीटर। आर बी क्लियर? क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है कि नहीं? एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री, एंगल एसीबी की वैल्यू, ठीक है। वाई इज इट 90 डिग्रीज? एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसको कैसे देखो? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कौन सा है? 180 विल बी हाफ, ये वाला जो एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट, ये हाफ होगा भाई साहब। तो 180 का हाफ कितना होता है? 90। ये वाला एंगल कितने का है? 180 का, तो इसका हाफ कितना होगा? 90। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से भी आप लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर ये 180 है तो ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। ओके, तो एंगल एसीबी की वैल्यू हो गई 90। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा? एसीबी, इन ट्राइंगल एसीबी, एंगल एसीबी की वैल्यू हो गई 90 डिग्रीज, ठीक है। एंगल ए बी सी की वैल्यू हो गई, एंगल ए बी सी की वैल्यू हो गई
60 डिग्रीज और एंगल बी ए सी ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वाई? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ए सी बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्रीज, ए बी सी की वैल्यू 60 डिग्रीज और एंगल बी ए सी दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ये एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस 90 प्लस 60 150 डिग्रीज, तो ये हो गया कितना? 30 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल बी ए सी की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज, ठीक है। एंगल बी ए सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 30 डिग्रीज। ये वाली एंगल कितनी की हो जाएगी? 30 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है। इन द गिवन फिगर ए बी सी इज इक्विलैटरल, फाइंड एंगल बी डी सी, एंगल बी सी। फटाफट करना है भाई, क्विक क्विक जल्दी से। सवाल लगाइएगा, हाँ। इन द गिवन फिगर ए बी सी इक्विलैटरल है, ए बी सी आपका इक्विलैटरल है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? अरे बोलो भाई साहब, एंगल बी ए सी की वैल्यू, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। वाई? वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है। बीएसी की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज, तो बोलता है ये बीडीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई? एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो एंगल बीडीसी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एंगल बीएसी। वाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, angles in the same segment of a circle are equal, ठीक है। angles in the same segment of a circle are equal, तो एंगल बीडीसी कितना हो जाएगा भाई साहब? एंगल बीएसी की बराबर, दैट इज हाउ मच? 60 डिग्रीज, ठीक है। एंगल बीडीसी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 60 डिग्रीज, ये हो गया 60, ये हो गया 60। एंगल बीईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल बीईसी? बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? अरे किसी को भी उठा लो, देखो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल की सप्लीमेंट्री? अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये सारे पॉइंट्स आपके सर्कल को छूने चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल बी ई
CD is a cyclic quadrilateral, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल BDC प्लस एंगल BEC, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री. बाय रीजन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. ठीक है, तो BDC की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री प्लस एंगल BEC, ये हमको नहीं मालूम, BEC इसकी वैल्यू है 180 डिग्री. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल BEC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, दैट इज 120 डिग्रीज. ठीक है, ये हो गया आपका कितना 120 डिग्रीज. दूसरा कोई तरीका है BEC को निकालने का, दूसरा कोई तरीका है, हाँ क्या बोलियो, रिफ्लेक्स एंगल. चलिए ठीक है, बोलिए क्या होगा रिफ्लेक्स एंगल. तो अगर समझो तो हमने यहाँ पे अगर हमने इसको ज्वाइन किया, देखो ठीक है, और इसका नाम हमने दे दिया लेट्स से O. ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पे एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी. एंगल BOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, कोई भी एंगल ले लो, BAC और BDC, तो BDC ऐसा लिख सकते हैं. रीजन आपका क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. रीजन हो जाएगा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, या CBSE वाले पूरा लिखेंगे भाई साहब क्या. ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center. Angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by it at any point on the circle. Angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by any point on the circle. तो ये 60 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्रीज. ठीक है, ये हो गया आपका 120 डिग्रीज. तो रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल BOC प्लस एंगल BOC, इसकी वैल्यू कितनी है 360 डिग्रीज. तो रिफ्लेक्स एंगल BOC प्लस 120 डिग्रीज इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. तो रिफ्लेक्स एंगल BOC ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 360 माइनस 120, तो ये हो गया 0, 6 से 2 गया 4, 3 से 1 गया 2. तो रिफ्लेक्स एंगल BOC इज इक्वल टू 240, है ना. रिफ्लेक्स एंगल BOC ये वाला कितना हो गया भाई साहब आपका 240, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका हाफ. देखो, तो देयरफॉर एंगल BEC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOC. वही सेम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, so this will be half into 240, that will be equal to 120 degrees. ठीक है, clear है, are we clear on this one? Okay. A cloth store having an area of 165 meters square is shaped in the form of a conical tent of radius 5 meters. How many students can sit in the tent if a student on an average occupies this much on the ground? चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक जल्दी. A cloth having an area of 165 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इज शेप इन द, देखो ये क्लॉथ जो टेंट बनाने में यूज हुआ है, ये कैसे यूज हुआ रहेगा, इसका एरिया का क्या यहाँ पे क्लॉथ लगाएंगे आप, नहीं, तो ये जो है आपका कर्व सरफेस एरिया होगा. सो दिस इज बेसिकली द एरिया वेयर द क्लॉथ हैज बीन यूज्ड. ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 165 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर. समझ में आ रहा है भाई साहब, ये कर्व्ड सरफेस एरिया इन शेप इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर्स. ठीक है, तो कॉनिकल टेंट है ये भाई साहब, ये वाला रेडियस कितने का है 5 मीटर्स का. ठीक है, अ क्लॉथ हैविंग 165 इज शेप इन द फॉर्म ऑफ अ कॉनिकल टेंट ऑफ रेडियस 5 मीटर. तो आपका रेडियस 5 मीटर है, यहाँ पे कैसे करेंगे भाई साहब कॉनिकल, तो ये हो गया आपका पाई आर एल इज इक्वल टू 165 मीटर का स्क्वायर. ठीक है, पाई आर एल
समझ में आ रहा है भाई साहब? पाई आर एल कैसे होगा? पाई आर एल इज शेप इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल टेस्ट, जैसे जहां पे आपको आर की वैल्यू मालूम है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, एल ये हो गया स्लांट हाइट इज इक्वल टू 165, तो आपका भाई साहब एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 165 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ये कितना हो गया भाई साहब आपका 21/2, ठीक है। एल की वैल्यू हो गई 21/2, ठीक है। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज, अभी आप बताओ भाई साहब यहाँ पे टेंट के अंदर लोग यहाँ पे ही बैठेंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 5/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे टोटल एरिया कितना है, व्हाट विल बी टोटल एरिया, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का जो एरिया होता है, ठीक है। सो टोटल एरिया टू सिट बाय स्टूडेंट्स, टोटल एरिया टू सिट बाय स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां पे हम बोल सकते हैं लेट n बी द number of students, let n be the number of students sitting in the tent, in the tent, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब n be the number of students sitting in the tent, n into आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, एक का एरिया कितना है 5/7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया n, ये हो गया 22 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन भाई साहब कितना है 5, ये कैंसिल, therefore n is equal to 110, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore 110 students, 110 students are can sit, 110 student can sit, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर भाई साहब? ओके ओके ओके। ए बी एंड वॉल्यूम भी था क्या, सॉरी देखा नहीं मैंने, क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एल की वैल्यू मालूम है, एल की वैल्यू कितनी है 21/2, और भाई साहब यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई साहब, ये हो गया आपका एच, एच विल बी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21/2 का स्क्वायर, ठीक है। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस भाई साहब एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो, दिस वन विल बी 441/4, ठीक है, इज इक्वल टू 25 प्लस एच का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 441/4 माइनस 25 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 441 माइनस 25 इंटू 4 हो गया 100, 100 अपॉन 4 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 341/4 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 2, ये हो गया √341, ये हो गया आपका एच, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम विल बी 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू एच दैट इज 341/2, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है वैसा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, और भाई साहब इधर कितना हो जाएगा, एस्टिमेशन से रूट निकालना आता है, 341 है भाई साहब, इसका इधर वाला कौन सा होगा, इधर वाला कौन सा होगा, नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो, 16 6 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए भाई साहब, 324, ये हो गया किसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर कितना है भाई साहब 381, ठीक है। 24 और 81 के बीच में आ रहा है ऑलमोस्ट, देखो कर लो, देखो 24 और 81 को अगर मैं ऐड करूं 4 + 1 5 8 + 2 10, इसको मैं अगर डिवाइड करूं 2 5 10, तो इसका झुकाव ज्यादा करके इसकी तरफ है, तो आप 18.3 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं इसको, ठीक है।
अगर इसका झुकाव ज्यादा इसकी तरफ रहेगा, क्योंकि 81 और 41 में 40 का डिफरेंस है, ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 40 का, और 24 और 41 में कितने का डिफरेंस है बोलो, 17 का डिफरेंस है, तो इसका झुकाव ज्यादा इसकी तरफ है, अप्रोक्सीमेटली 18.2 या 18.3 आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको करोगे। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने में ज्यादा माहिरत हासिल नहीं है। 341 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे प्रॉपर तरीके से तो ऐसे निकलता है, देखो यहाँ पे हमने पेयरिंग की, तो ये हो गया 41, ठीक है, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 3 से 1 गया 2, 241, अभी इसका डबल उतारोगे दैट इज 2, ठीक है, इधर है आपका 1, तो इसका कितना हो जाएगा बोलो, आप देखोगे कौन सा होता है, देखो 29 इंटू 9, ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, यही हाईएस्ट है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, 29, 9 9 जा 81, ठीक है, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, तो ये हो गया 19, ये हो गया आपका 19, सॉरी 18, है ना, सॉरी 9 आ रहा है यार, 41, फिर ज्यादा हो जाएगा वैसे भी, तो 18 लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है, तो 28 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, ठीक है, तो 28 इंटू 8, तो ये हो गया आपका कितना 204, 7 प्लस 4 11, ये हो गया 3, पॉइंट डालो भाई साहब यहाँ पे, 18 का कितना हो गया 36, ठीक है, पॉइंट डाला तो 2 जीरो आ गया यहाँ पे, 36 कर लो भाई साहब यहाँ पे, 2 प्लस 4 11, 3 3 7 6 22 होगा ना, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 22, 7 प्लस 4 11, 3 से 2 गया 1, 1700, ठीक है, तो कर लो भाई साहब, देखो यहाँ पे मैं जज कर रहा हूँ कि मैं गलत क्यों हूँ, कैसे मैंने जज किया, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन जाकर देखा, लेकिन ये क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एस्टिमेशन से 18.3 तक आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे भाई साहब 3700 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 तक खिंच जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका एस्टिमेशन से इतना आना चाहिए, ठीक है, एक मिनट, मैथ्स में आपको बहुत ऑब्जर्वेंट रहना है, ये जरूरी है कि भाई साहब आपका केयरलेस मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 1700 अगर आएगा तो 3 के करीब आएगा, देखो यहाँ पे 3 3 9, 6 3 18, 3 3 9 110, अभी अगर मैं 364 इंटू 4 करूँ, तो ऑब्वियसली 3 4 से कितना आ जाएगा वैसे, अब यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे 3 2 जा 1, ठीक है, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 25, 3 4 जा 12 13 14, अच्छा जी 360, हाँ 5 इंटू 5 करें तो 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 31 32, 5 3 जा 15 16 17 18, तो अप्रोक्सीमेटली 4 तक आ जाएगा, 18.4, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका पैसा कितना आ गया, 5 से नीचे आएगा, जब झुकाव इस तरफ रहेगा तो 5 से नीचे आएगा, जब झुकाव इस तरफ रहेगा तो 5 से ज्यादा आएगा, तो एस्टिमेशन से आप 18.3 या 18.4 लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 18.4, इसको करना है भाई साहब, ठीक है, दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड, फिर दिस विल बी द वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितने में आ जाएगा आपका, मीटर क्यूबिक में, दिस वुड बी द वॉल्यूम, ओके, चलिए भाई साहब इसको कर रहा है, ए बी एंड ए सी आर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर such that AB is equal to twice of AC. If P and Q are distances of the chord AB and AC
from the center, then prove that 4q square is equal to p square plus 3r square. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको. ये आपका एक सर्किल हो गया. दिस इज बेसिकली अ सर्किल. AB and AC are two chords of a circle. तो लेट्स से यहाँ पे अपन ने मान लिया ये हो गया AB और ये हो गया AC. ठीक है. AB and AC are two chords of a circle. तो ये हो गया A, B और ये हो गया C. AB and AC are two chords of a circle such that अच्छा AB is twice of AC. तो मतलब इसका लेंथ भाई साहब कम है. ये हो गया आपका AC. तो AB is equal to twice of AC. AB and AC. If P and Q are distances, तो आप समझ लो ये आपका डिस्टेंस हो गया O. ठीक है. यहां से आपने यहां पे डाला X and Y. ठीक है. X and Y. कह रहे भाई साहब ये हो गया O. ये हो गया O. AB is equal to twice if P and Q are distances of AB. P और ये हो गया भाई साहब आपका Q. If P and Q are distances of AB and AC from the center, prove that 4PQ square is equal to P square plus 3R square. ठीक है. कह रहा है भाई साहब आपको ये प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब? हाउ विल बी प्रूव दिस? ओके. तो अब देखो यहाँ पे अगर समझ लो ओके सो लेट्स से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है. कंस्ट्रक्शन हमेशा जब भी डिस्टेंस दिया रहेगा ना इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली. ठीक है. कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे ओ ए को ज्वाइन कर दिया. नाउ ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एक्स की वैल्यू क्या है भाई साहब? पी. ठीक है. ओ वाई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ वाई की वैल्यू कितनी है भाई साहब? क्यू. ठीक है. क्लियर है? ओके. तो अभी हम देखो भाई साहब यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए एक्स की वैल्यू जानवी ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो. हाफ ऑफ ए बी. ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब हाफ ऑफ ए बी वाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल perpendicular from center of a circle to a chord bisected. Perpendicular from center of a circle to a chord bisected. इसी तरह से भाई साहब आपका ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए वाई की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ए सी. ठीक है. हाफ ऑफ ए सी. नाउ अभी आपका देखो ए बी इज इक्वल टू क्या है? ट्वाइस ऑफ ए सी है. तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ ए सी. तो ये हो जाएगा ए सी. तो ये हो गया हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी. हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी. आर वी क्लियर? क्लियर ऑफ दिस वन पीपल? ओके. अभी हम इन ट्राइंगल की बात करते हैं. तो इन ट्राइंगल ओ एक्स ए इन ट्राइंगल ओ ए एक्स इन ट्राइंगल ओ ए एक्स. ठीक है. आपका ए ओ ए का स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका भाई साहब ओ ए का स्क्वायर. ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओ ए का स्क्वायर. ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर का स्क्वायर. ओ एक्स का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? पी का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. सिंपल अपन ने क्या किया यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम को पुट किया है. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम को. ओके. इसी तरह से इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? ओ ए वाई. इन ट्राइंगल ओ ए वाई क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ओ ए का स्क्वायर. ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ठीक है. ओ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर. ठीक है. सो दिस विल बी ओ ए का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर. ए वाई का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब? हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर है ना. तो एक्स का स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? ए वाई इज इक्वल टू
हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाफ ऑफ ए बी कितना है भाई साहब आपका, ए एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वाई, ट्वाइस ऑफ ए वाई, ठीक है, ऐसा लिख सकते कि नहीं, ठीक है, ए वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी और ए एक्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वाई, ए एक्स भाई साहब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए वाई हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हाफ ए वाई का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका ए वाई का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, ओ वाई का स्क्वायर यहाँ पे कितना है भाई साहब, क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ए वाई को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए वाई को लिख सकते हैं ए एक्स बाई टू, तो ए एक्स बाई टू, ये टू इधर आ जाएगा, है कि नहीं, ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स बाई टू, तो ए एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर और ये हो गया आर का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब आपका ए एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस क्यू का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये हो गया इंटू फोर, तो ये हो गया आपका फोर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल भाई साहब, ये हो गया आपका इक्वेशन टू, ये हो गया आपका इक्वेशन वन, ठीक है, क्या करना है भाई साहब अभी आपको, तो यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एज पर दिस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एज पर दिस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी फोर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो कंबाइनिंग कंबाइनिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, फोर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना हो गया, थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब थ्री आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे भाई साहब क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर लेंगे तो फोर क्यू स्क्वायर, हाँ यहाँ पे फोर क्यू होगा ना, देखो इधर फोर आर स्क्वायर हुआ, इधर फोर और फोर कैंसिल हुआ और इधर फोर क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका फोर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, फोर, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इधर ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर आर स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो इन दोनों को अपन इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ए एक्स स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर आर स्क्वायर माइनस फोर क्यू स्क्वायर, ठीक है, अभी कर लो भाई साहब, इधर आपका फोर क्यू स्क्वायर को इधर रखना है, तो इधर ले लो फोर क्यू स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा बोलो, फोर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, तो ये हो गया थ्री आर स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर फोर क्यू का स्क्वायर, फोर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस थ्री आर का स्क्वायर, ठीक है, तो फोर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस थ्री आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट
हो गया, डन डन डन। O is the center of the circle. एंगल OAB की वैल्यू, एंगल OAB की वैल्यू होगी 40 डिग्रीज, एंगल OC की वैल्यू होगी 30 डिग्रीज। फाइंड एंगल AOC। AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ हाँ, तो ABC की वैल्यू कितनी होगी फिर? हाँ, अरे भाई साहब इसको ज्वाइन कर दो, नहीं समझ में आया तो ज्वाइन कर दो इसको, ज्वाइन OB, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दो भाई साहब, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, ज्वाइन OB। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब? OAB। इन ट्रायंगल OAB मुझे बताओ OA और OB बराबर होगा, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OA is equal to OB, why? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल, ये समझ लो पहले, ठीक है। ये OA और OB बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये वाले एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA, वाई भाई साहब यहाँ पे आप लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। सीबीएसई वाले को पूरा लिखना पड़ेगा क्या? एंगल्स, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। तो एंगल OBA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिग्रीज, ठीक है। ये हो गया भाई साहब एंगल OBA, दिस इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, क्लियर है। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सिमिलरली फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं, एक ही चीज होगी भाई साहब, OC और OB बराबर होंगे, तो अगर ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30। सिमिलरली एंगल OBC, एंगल OBC विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एंगल OBC की वैल्यू हो गई 30 डिग्रीज, तो एंगल ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी? देयरफॉर एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल OBA, एंगल OBA प्लस एंगल OBC plus angle OBC, that is how much? 40 degrees plus 30 degrees, that will be how much? 70 degrees। ये वाला पूरा कितना हो गया? 70 degrees। एंगल AOC की वैल्यू, now एंगल AOC की वैल्यू बाय सपोज, तो फाइंड एंगल AOC। now एंगल AOC will be twice of angle ABC। रीजन वही आपका, अगर हम स्टेट बोर्ड का देखते हैं तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। लेकिन सीबीएसई का तो क्या लिखेंगे भाई साहब? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center, angle subtended by an arc at the center is twice of the angle subtended by it, is twice of the angle, twice of the angle subtended by it, subtended by it at any point on the circle, at any point on the circle, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देयरफॉर एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू 2 into 70, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका? 140 डिग्रीज। तो एंगल AOC की वैल्यू हो गई भाई साहब 140 डिग्रीज, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? एंगल AOC की वैल्यू हो गई 140 डिग्रीज। In the figure 2, A, B and C are 3 points on the circle with center O such that angle AOB is equal to 90 degrees and angle AOC की वैल्यू कितनी है? 110, ठीक है। फाइंड एंगल BAC, BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताइए BAC की वैल्यू कितनी होगी? देखो भाई साहब ये अगर 90 है तो ये वाला देखो, ये और ये साइड आपका बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? OAB, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, OA और OB बराबर, OA is equal to OB by radii of same circle, radii of same circle। तो एंगल OBA, एंगल OBA is equal to एंगल OAB, ठीक है। रीजन स्टेट बोर्ड वाले सीधा लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल सीबीएसई वालों को लिखना पड़ेगा पूरा, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जितना एब्सेंट हो गए ना उतना तुम्हारा यहाँ पे भी एब्सेंट माइंडेडनेस रहेगा,
एक तो तुम्हारा ये गांव जाने वाला प्रोग्राम मेरे को समझ में नहीं आता है, हर दूसरे महीने में तुम 15 दिन के लिए गायब हो जाते हो, कुछ ही दिन पहले गायब हुए थे। ये जो उस टाइम पे स्टडीज होगी ऑब्वियसली तुमने फॉलो नहीं किया, वीडियो देखना तो दूर की बात है, फिर आओगे वैसे ही कच्चे कच्चे पक्के में ऐसे ही चलता रहेगा। हाउ लॉन्ग इज दिस जर्नी गोइंग टू कंटिन्यू एंड टिल व्हाट डेस्टिनेशन आर यू गोइंग टू रीच? सवाल कुछ आते हैं दिमाग में, नहीं चलना ना भाई। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओ बी ए आपका ओ ए बी के बराबर। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, यहां पे आपका भाई साहब ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाले दोनों बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो देयरफॉर एंगल ओ बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? ओ बी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ओ बी ए, इसकी वैल्यू 45, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 45, मतलब आपका एंगल ओ ए बी की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, दिस विल बी 45। ठीक है, इसी तरह से ये 110 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब? कितना बचा? 70, 70 डिवाइडेड बाय 2, 35 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट angle OAC, angle OAC will be half of angle AOC. Angle AOC, that is half of 110, that is how much? 55 degrees। ठीक है, ये हो गया आपका 55 डिग्रीज। भाई जैसे 90 का हाफ 45 था, वैसे 110 का हाफ 55 हो जाएगा ये। ठीक है, सो एंगल BAC, देयरफॉर एंगल BAC की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल OAB प्लस एंगल ओ ए सी। ठीक है, ठीक है, आपका भाई साहब कितना हो गया? ये 45 हो गया, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी ओ ए बी प्लस ओ ए सी, ओ ए बी प्लस ओ ए सी मतलब कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्रीज प्लस 55 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 90 डिग्रीज हो गया ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? दिस विल बी हाउ मच? 45 प्लस 55, तो ये हो गया आपका 90 डिग्रीज। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट।
ओ प्राची गोवारी, इधर कौन कौन बोले शेयर्स मात्र और इधर और सिमरन। ओके, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल। तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides is rhombus. Diagonals of a quadrilateral are equal. अच्छा जी भाई साहब, तो लेट्स से भाई साहब ये एक डायगोनल हो गया और ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, गिवन आपका क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपका भाई साहब बी डी इज इक्वल टू ए सी। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें यहाँ पे, ये सारे आपके मिड पॉइंट्स हो गए, ये आपको प्रूव करना है कि रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। सो इफ यू हैपन टू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, अगर हमने भाई साहब ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो दिस विल बेसिकली बिकम द रोम्बस। तो लेट्स से ये हो गया आपका पी क्यू आर एस, और क्या दिया हुआ है, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, क्यू आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, आर आपका क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी, और एस क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। क्या प्रूव करना है भाई साहब आपको, टू प्रूव दैट PQRS PQRS is a rhombus, PQRS is a rhombus, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। Prove that the quadrilateral form by joining the midpoints of the sides is a rhombus. So prove that the quadrilateral form by joining the midpoints is a rhombus. कैसे करेंगे भाई साहब, इसको फटाफट बताइए। टॉप, हाँ, PS is equal, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, पी आपका क्या है भाई साहब, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन दिया हुआ है आपको, ठीक है, दिस इज बेसिकली गिवन, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये भी भाई साहब आपका गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, है ना, पी एस इज पैरेलल टू बी डी एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, मिड पॉइंट थियरम, as per midpoint theorem, PS is equal to, PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD. Similarly हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, similarly we can prove from triangle, from triangle BCD, from triangle BCD that QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD, ठीक है। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट पी क्यू आर एस, पी क्यू आर, आप यहाँ पे इज अ पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं। व्हाई इज इट अ पैरेललोग्राम, if a pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel then it's a parallelogram, ठीक है। तो पहले तो अपन ने ये प्रूव कर दिया कि quadrilateral PQRS is a parallelogram। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, if a pair of opposite sides, if a pair of opposite sides of a quadrilateral
of a quadrilateral are equal and parallel, then it's a parallelogram. It's a parallelogram. If a pair of opposite sides are equal and parallel, then it's a parallelogram. ठीक है, तो PQRS आपका parallelogram हो गया. ओके, अभी देखो यहाँ पे PS की वैल्यू क्या है? PS की वैल्यू है हाफ ऑफ BD. इसी तरह से वी कैन प्रूव सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट अभी कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अगर हम ले लें, टेकिंग ट्रायंगल ADC, तो यहाँ पे भी भाई साहब देखो SR की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ SR की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ AC. ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है. SR की वैल्यू हाफ ऑफ AC, और यही भाई साहब किसकी वैल्यू हो जाएगी? PQ की वैल्यू, है ना. यहाँ पे PS की वैल्यू हाफ ऑफ BD, और यही किसकी वैल्यू हो जाएगी? QR की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब, ठीक है. ओके, नाउ अभी अगर हम यहाँ पे भाई साहब करते हैं SR की वैल्यू किसकी वैल्यू, तो अभी यहाँ पे हमको मालूम है देयरफॉर AD की वैल्यू किसके बराबर है? BC के बराबर है, ठीक है. यहाँ पे आपका BD की वैल्यू किसके बराबर है? AC के बराबर है. तो हाफ ऑफ BD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है कि नहीं? BD और AC बराबर है, क्यों? गिवन दिया हुआ है भाई साहब आपको, ठीक है. प्रूव दैट द quadrilateral formed by joining the midpoints, the diagonals of a quadrilateral ABCD are equal. तो BD और AC बराबर ही आपको गिवन दिया हुआ है. तो हाफ ऑफ BD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC. अभी हाफ ऑफ BD क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BD इज बेसिकली PS, ठीक है. और हाफ ऑफ AC आपका क्या हो जाएगा? SR. हाफ ऑफ BD और क्या लिख सकते हैं बोलो? QR. और हाफ ऑफ AC और क्या लिख सकते हैं बोलो? PQ, ठीक है. तो सारे साइड्स आपके क्या हो गए? बराबर हो गए. ऑल साइड्स आर बेसिकली इक्वल. सो देयरफॉर PQRS is a parallelogram in which all sides are equal. So therefore PQRS is a rhombus, ठीक है. आप बोलोगे स्क्वायर क्यों नहीं? क्योंकि अभी तक हमने फिलहाल प्रूव नहीं किया है कि हर एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है. अगर ये हमने प्रूव किया होता तो देन इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस का पार्ट है स्क्वायर, ठीक है. रोम्बस मतलब टिल्टेड स्क्वायर ही होता है. यहाँ पे अभी तक हमने एंगल को छेड़खानी नहीं की है, लेकिन हमको ये मालूम चल गया कि ये पैरेललोग्राम है और हर एक साइड एक दूसरे के बराबर है. तो विद कॉन्फिडेंस वी कैन से दैट दिस इज एटलीस्ट अ रोम्बस. ये स्क्वायर है कि नहीं आगे चल के देखना पड़ेगा, बट फिलहाल इसमें सवाल में यही पूछा है कि आपको रोम्बस प्रूव करना है. इट हैज टू बी प्रूव्ड एज अ रोम्बस. सो PQRS is a parallelogram in which all sides are equal, so therefore PQRS is a rhombus. Clear है भाई साहब? Are we clear? Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your valuable time.